तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 प्रश्नावली 7 के बी के लिए लिखा हुआ है, यदि दो सरल रेखा एक ही सरल रेखा पर एक ही तरफ लंब हो तो सिद्ध कीजिए कि वे समांतर होंगी। ठीक, अब देखिए जैसे कि ये एक सरल रेखा है, ठीक, इस पर दो सरल रेखाएं, ठीक है, एक ही तरफ लंब है, ठीक, ये ना बोल रहा है यदि दो सरल रेखाएं, ये दो सरल रेखा है ना, एक ही सरल रेखा पर, एक ही सरल रेखा है, एक ही तरफ लंब हो, एक ही तरफ लंब है, तो सिद्ध कीजिए कि वे समांतर है। तो मान लीजिए कि ये कोई रेखा है ए बी सी डी, ठीक, अब देखिए सिद्ध कर देना है कि ये क्या है, समांतर है। कौन सी रेखा? अब रचना, पहले क्या करेंगे, रचना। रचना क्या है? दो सरल रेखाएं, दो सरल रेखाएं क्रमशः दो सरल रेखाएं, पहले लिखिए ए बी तथा डी सी। एक सरल रेखा, ये सरल रेखा BC पर क्रमशः बिंदु B तथा यहाँ पे BC के बिंदु B तथा C पर लंब है, लंब, ठीक। हमें सिद्ध क्या करना है? तो सिद्ध करना है कि, तो सिद्ध करना है कि AB समांतर है किसके? DC के। AB समांतर है DC के, ठीक। उपपत्ति, उपपत्ति में हम लिखेंगे कि चूंकि AB, किसी का निशान लग गया है, इसका मतलब क्या हो गया है? हाँ बोलो, सही से बोलो, लंब है। AB लंब है BC पर, तो क्या पढ़ेंगे? AB लंब है BC पर, रचना ही में दिया हुआ, इसलिए कोण ABC बराबर कितना? 90 डिग्री है, होगा कि नहीं होगा? बता दीजिए। क्योंकि इसका मतलब क्या है, क्या लिखा हुआ है? DC लंब है BC पर, ये भी रचना में दिया हुआ है, तो रचना से, ठीक। इसलिए कोण DCB 90 डिग्री, जब लंब होता है तो 90 डिग्री बनता है ना, है? कोण ABC प्लस कोण DCB बराबर 90 डिग्री प्लस
90 डिग्री, तो 180 डिग्री हो गया है। क्योंकि कोण ABC और कोण DCB एक ही और बने कोण है, इसलिए AB समांतर होगा BC के। ठीक है, सिद्ध कर दिए, सिद्ध हुआ। अब ये क्यों हुआ, देखिए AB समांतर DC क्यों हुआ, क्योंकि हमने पढ़ा है कि एक ही और के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा, दो समांतर रेखा उसको कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो एक ही और के अंतर कोणों का योग 180 डिग्री होता है, समांतर होता है। दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो एक ही और के अंतर कोणों का योग है, जोर से बोलिए, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एक ही और के अंतर कोण का योग 180 डिग्री हो गया है, एक ही और के, तो इसका मतलब है कि रेखा है समांतर। ठीक, तो नोट कीजिए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 प्रश्नावली 7 के बी के लिए। देखिए लिखा हुआ है बगल की आकृति में, ये बगल की आकृति है, M और N दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर हैं। ये M है, ये N है, समतल दर्पण। ठीक है, एक दूसरे के समांतर है। यदि आपतित किरण AB, यदि आपतित किरण AB दर्पण M के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण बनाए, कोण बनाए तो सिद्ध करें कि दर्पण N से परावर्तित किरण CD, दर्पण N से परावर्तित किरण CD दर्पण N के साथ भी 30 डिग्री का कोण है, यानी कि यहाँ पर भी 30 डिग्री का कोण बनेगा। यही सिद्ध कर देना है। ठीक, सबसे पहले क्या लिखेंगे, रचना। क्या लिखेंगे, रचना लिखेंगे। तो जैसा बोला वैसे ही लिख देंगे, M और N दो समतल दर्पण, समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर, एक दूसरे के समांतर ठीक, एक नंबर पर M और N दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर, ये हो गया। अब देखिए ये जो है आपतित किरण, आपतित किरण AB आपतित किरण AB दर्पण M के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है, कोण बनाती है। डिग्री का कोण बनाती है। ठीक, अब देखिए BC किरण BC दर्पण M के लिए परावर्तित किरण
तथा दर्पण इन के लिए आपतित किरण है। देखिए ये जो है BC जो है इसके लिए तो परावर्तित किरण का परावर्तन हो, परावर्तित होकर जा रही है, लेकिन इस पर पड़ रही है इसलिए ये आपतित किरण हो गया। इसके लिए N के लिए ये आपतित किरण है, जबकि M के लिए ये परावर्तित किरण है। ठीक, दर्पण से टकरा कर वापस जाने वाली किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। इससे टकरा के वापस जा रही है तो परावर्तित किरण है ना, भागने का, इससे दूर भाग, इस पर पड़ रही है तो जिस दर्पण पर जो किरण पड़ती है उसको आपतित किरण बोलते हैं, इसलिए N के लिए ये आपतित किरण। ठीक, परावर्तित किरण क्या है? हो गया। सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? वो नाम दे दो, छोर का नाम दे दो, छोर का नाम दे दिया जाए, कोई कह दो, कोण BCE बराबर 30 डिग्री। ठीक है, इन्हें सिद्ध करना है कि ये 30 डिग्री बनेगा यहाँ पे है। अब देखिए उपपत्ति, पहले समझिए तब नोट कीजिएगा। उत्पत्ति देखिए, यहां पर एक लंब खींच दीजिए, एक यहां पर लंब खींच दीजिए। अब ये जब लंब खींच दिया हमने, ठीक है, तो देखिए ये 90 डिग्री बन गया है, 90 डिग्री बन गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक थीटा हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक भी थीटा हो गया। क्या है? थीटा हो गया है, थीटा मान लिए। ये तो थीटा हो गया तो ये भी थीटा क्यों हो गया? क्योंकि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। ठीक, तो देखिए ये हमने लिखा नहीं, रचना में ये लिखना पड़ता है कि BP तथा CQ, BP तथा CQ BP लंब M तथा CQ लंब N खींचा, ऐसे। ठीक है, BP M पर लंब तथा CQ N पर लंब खींचा। ठीक, खींचा है तो इसको लिखना पड़ेगा। अब देखिए उत्पत्ति, कोण ABP बराबर कोण PBC ABP PBC बराबर थीटा। ठीक है, और लिखते हैं क्यों? क्योंकि
आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। ठीक है, इसलिए तो देखिए, अब देखिए चूंकि एम समांतर है एन के, इसलिए बीपी समांतर होगा सीक्यू। क्यों होगा? समांतर रेखाओं पर बने लंब, रेखाओं पर बने लंब। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए कोण पी बी, और इसमें कुछ नाम दे दीजिए। एस कह दीजिए, EGS बराबर 90 डिग्री। लंब है ना, ये लंब है तो 90 डिग्री होगा पूरा, यानी कि थीटा प्लस 30 डिग्री। तो इससे हमको क्या पता चलता है? इससे हमको पता चलता है कि थीटा बराबर कितना, 60 डिग्री। थीटा बराबर 60 डिग्री। अब देखिए ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा है? अब जरा ऐसे देखिए, ये और ये एकांतर कोण, एकांतर कोण है ना, है? तो लिखेंगे कोण QCB बराबर कोण QCB बराबर कोण PBC। बराबर 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि एकांतर युग्म है, एकांतर युग्म। अच्छा, जब ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री। जब वो 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री। क्यों 60 डिग्री? क्योंकि कोण BCQ, कोण BCQ बराबर हो जाएगा कोण किसके? BCQ के, चाहे QBC जो भी कहे, BCQ के। क्यों बराबर हो जाएगा? है? आपतन कोण, अभी ना बोले, आपतन कोण बराबर, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। नहीं भी दिखेगा तो समझ जाना है कि परावर्तन कोण। ठीक है, ये दिख रहा है। अब देखिए ये अगर बराबर है तो देखिए BCQ, QCB कहिए चाहे BCQ कहिए, बात एक ही है? ये दोनों 60 डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री। लेकिन यहाँ पे देखिए कोण BCQ, देखिए ये BCQ कहिए चाहे QCB कहिए, ये 60 डिग्री अगर QCB तो BCQ भी 60 डिग्री, एक ही चीज है। इधर से पढ़िए चाहे उधर से पढ़िए, ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री हुआ, तो दोनों बराबर 60 डिग्री का, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। लेकिन अब यहाँ पे देखिए ये कोण BCQ और जोड़ कोण BCE बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। क्यों 90 डिग्री होना चाहिए? क्योंकि QC जो है लंब है किस पर? N पर लंब है, 90 डिग्री होना चाहिए ना पूरा, है? तो अब देखिए इसलिए कोण DCQ 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री और जोड़ कोण DCE बराबर 90 डिग्री। या फिर कह दीजिए कि कोण BCE बराबर 90 डिग्री में से 60 डिग्री घट गया तो 30 डिग्री नहीं हो गया? ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में हो जाएगा,
यही तो हमको लाना था 30 डिग्री है, सिद्ध हुआ, सिद्ध। चलिए इसको नोट कर लिया जाए।